ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम निकाल रहे हैं टेन ए की वैल्यू। ठीक है, किसकी? टेन ए मतलब टेन 0 डिग्री की, फिर टेन 30 डिग्री की, फिर टेन 45 डिग्री की, फिर टेन 60 डिग्री की, फिर टेन 90 डिग्री की। ठीक है, तो देखो टेन की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं शायद वो फॉर्मूला आपको लिखाऊंगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि टेन थीटा बराबर होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो हमको क्या चाहिए? टेन ए ले लो। हाँ चलो, अब साइन थीटा मतलब साइन ए की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ए लिख दो, ए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थीटा हम कुछ भी ले सकते हैं हमारे मन से, जो हमको दिया होता है। साइन ए की वैल्यू क्या है? 0 है ना। फिर कोस ए की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0 आएगा ना। क्या आएगा? 0। तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे जाओ, यहाँ पर आओ। अब देखो, फिर से देखो, टेन ए है ना। अब देखो साइन यहाँ देखना है, यहाँ पे अब इनको देखना। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2। या मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ। चलो देखो, यहाँ पे हमको 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है ना। चलो, साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। ठीक है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। चलो, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ठीक, अपोन में कोस 30 डिग्री की वैल्यू, √3/2। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल हो जाता है, तो क्या आएगा? 1/√3। क्या है? 1/√3। ठीक, चलो ये निकल गया। अब क्या निकालना है आगे? देखो बताओ कौन सा कोण निकालना है? 45 डिग्री। तो 45 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 40 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हमको निकालना है। चलो, टेन 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है ना। साइन 45 डिग्री की वैल्यू दी है क्या? ये रही 1/√2। 1/√2। इस कोस 45 डिग्री की भी कितनी है? 1/√2। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा? 0 कि 1 बचेगा। क्या आएगा आंसर? 1। ठीक, चलो अब अगला देखो। अगले कौन सी निकालनी है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखो, साइन 60 की वैल्यू यहाँ रखो, साइन 60 की वैल्यू यहाँ रखो, 60 की यहाँ रखो। चलो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये रही √3/2। ठीक, अपोन में ये अपोन लगा। ठीक है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2। ठीक है, क्या बचा? √3/1। तो नीचे किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है तो उसकी वैल्यू थोड़ी होती है, वो तो दिखता ही नहीं, वो तो ऐसे ही रहता है। चलो, तो क्या है आंसर? √3। चलो, अगला क्या निकालना है? 90 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री। टेन 90 निकालना है ना। टेन 90 डिग्री। देखो, टेन साइन 90 कॉस 90। देखो, साइन 90 की वैल्यू क्या दी है? 1 है ना। फिर कॉस 90 की वैल्यू है 0। कॉस 90 की वैल्यू है 90 की वैल्यू है 0। तो इसका 0, तो देखो यहाँ पे देखना आप, कभी भी ऐसा आता है ना, ये मतलब 0 बटे नीचे आता है ना, तो वो अपरिभाषित रहता है। मतलब गणित में इसका कोई स्थान नहीं है, हम इसको मैथमेटिक्स में हल नहीं कर सकते इस चीज को। ठीक है, कभी भी 0 ऐसे नहीं आएगा नीचे बटे में, हर में कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, जिसे हम पढ़ते हैं ना, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होनी चाहिए, जहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। मतलब बटे में हर में क्या नहीं होना चाहिए? 0। मतलब कहीं पर भी मैथमेटिक्स में कहीं भी बटे में हर में 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, इसको बोल सकते हैं कि अपरिभाषित है। यूं बोल दो, क्या बोल सकते हैं? अपरिभाषित। ये भी बोल सकते हैं अपरिभाषित। और इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनंत, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी, अनंत। चलो ठीक है, अब आगे देखो। अब आगे हम क्या करने वाले हैं? ये तो निकाल लिया। देखो, इतना आपको पता होना चाहिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब निकालना है कोसेक की वैल्यू। मतलब कोसेक 0 डिग्री की, कोसेक 30 डिग्री की,
कोसेक 45 डिग्री की ऐसे करके हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो आपको ये पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। ये आपको पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना बात को, देखो किसकी, देखो कोसेक उल्टा मतलब क्या होता है, देखो कोसेक बराबर होता है 1/sin है। उल्टा मतलब क्या होता है, उल्टा मतलब यही होता है, ये जैसे इसको हम ऊपर भी पहुंचा सकते हैं, इसको नीचे भी पहुंचा सकते हैं, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे। मतलब कोई भी चीज यदि बराबर के इधर एक के बटे में है तो वो सामने वाले की उल्टी है। ये भी बात होता है, सुनना फिर से, हमेशा याद रखो कहीं पर भी कि जब एक के बटे में, 1 के बटे में कोई चीज है और उसके बराबर कोई दिए तो वो उल्टी रहेगी, विपरीत रहेगी, व्युत्क्रम रहेगी, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तब बोलते हैं। ये ऐसा, इसको गणितीय रूप में लिखा मैंने, और मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ, बस सिंपल सी बात है। क्या बोल रहा हूँ कि कोसेक का उल्टा साइन होता है। तो मैं कब बोल रहा हूँ, जब मेरे पास ये फॉर्मूला आया था तब मैंने इसको बोला कि कोसेक बराबर 1/sin है। तो इस फॉर्मूले को देखकर मैं बोल रहा हूँ कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, ठीक है। तो अभी देखो हमको किसकी वैल्यू निकालना है, कोसेक की, ठीक है। साइन की तो निकाल ली थी हमने, अब किसकी निकालना है, कोसेक की। तो देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना थोड़ा सा। देखो कोसेक, अब देखो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है ना, ये कोसेक 0 डिग्री की, तो 1 लिखा, साइन 0। अब देखो साइन की 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0 है ना, क्या है, 0। तो अब ये बताओ इसका क्या है, इन्फिनिटी लगा दो या यूं बोल दो अपरिभाषित है, ठीक है। कहां पर, इन्फिनिटी लगा दो या अपरिभाषित, कुछ भी बोल सकते, इन्फिनिटी लगा दो, है ना, कुछ मतलब अपरिभाषित भी लिख सकते हो। चलो आगे देखो, अगला हमारा है, अगला क्या है, अब निकालना है कोस 30 डिग्री की वैल्यू, है ना, कोस 30 डिग्री की वैल्यू। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 1/sin 30 डिग्री की वैल्यू दी है क्या हमें, हाँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू है ना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू दी है हमें 1/2, है ना, ये दी है, ठीक है। तो देखो आप घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या है, देखो ये है ना, इसके बट्टे में ये है, ठीक। देखो ये 1/2, ये अलग वैल्यू है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हुई थी, किसकी वैल्यू हुई थी, साइन 30 डिग्री की, क्या हुई थी, 1/2। लेकिन ये जो ऊपर जो संख्या लिखी हुई है, ये मतलब हमको ये पता होना चाहिए हमारा बड़ा बटा कौन सा है, बड़ा जो अपोन है वो कौन सा, ये वाला है, यही वाला है ना, ये वाला। तो इसके बटे में 1 होगा या नहीं होगा, इसके बटे में 1 होगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को मैं काट दूं, इन दोनों को, तो क्या आएगा मेरे पास, 1/2, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे मैंने गलत काट दिया, देखो ये यहाँ पर देखो ये क्या है, हर, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये क्या है, अंश है, ठीक है, ठीक। तो हर से हर कटता है, ठीक है, मैंने ये दोनों काट दिए थे, ठीक है, अभी, है ना, तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसका हर है ये, और इसका ये जो नीचे वाली भिन्न है इसका ये अंश है, ठीक है, तो ये नहीं कटेगा। तो अब देखो ये हर से ये हर नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये 1/1 ऐसा कैसे लिखो, आप लिख लिया, और ये जो इसको पलटी कर दो, जो ये ना पूरी भिन्न 1/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा और इसको पलटी कर दो, मतलब ऐसे लिख दो, ठीक है। मतलब गुणा करके हम ऐसा लिख सकते हैं, जब हमारे पास 2 भिन्न दी हो बटे में, 2 भिन्न हमारे पास बटे में दी हो, तो हम क्या करते हैं, उसको एक भिन्न को ऐसे ही लिखो, जैसे लिखी है वैसे ही लिखो, और जो नीचे वाली भिन्न है उसको उलट दो, है ना, उसको उलट दो, और क्या लिख दो, उसको गुणा करके लिख दो, क्या लिख दो, उलट कर गुणा करके लिख दो, बस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, बस क्या आ जाएगा आंसर, 2। आगे देखो, अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, फिर से बताओ, कोसेक 45 डिग्री की है ना, कोसेक 45 की। देखो
कोसेक 45 की, है ना। देखो 45 डिग्री की निकालना है, 45 डिग्री की। चलो यहाँ देखो इधर साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, देखो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको ऊपर पहुंचा रहा हूँ, कहाँ पहुंचा रहा हूँ, ऊपर उलट गुणित करके। तो ये तो 1/1 है, ये तो है ना, कौन है 1/1। अब इसको मैं पहुंचा रहा हूँ ऊपर, तो √2 और बल्टे में तो क्या आ गया आंसर, बस क्या जाए। ठीक, अब क्या निकालना है, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का, है ना। यहाँ रखेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री को क्या कर दो, उल्टा कर दो। साइन 60 डिग्री को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा करेंगे तो देखो फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो 1/sin की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू रख दो वहां पर, यहाँ तो 1 ही आएगा। ठीक, ये हो गया इसका। चलो अब देखो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखो, अब सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, है ना। तो किसकी वैल्यू किसकी निकालना, सेक की निकालना है ना। तो सेक ए बराबर 1/कोस ए। ठीक है, चलो कहाँ पर है, ये रहा। कोस का उल्टा कर दो, कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। तो उसकी वैल्यू क्या आती है, देखो 1 की उल्टा करो 1 को, तो 1 ही आएगा ना। क्या आएगा 1, इसका उल्टा करो 1√3। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ आप समझना। ठीक है, इस फॉर्मूले से कर रहा हूँ मैं, इस फॉर्मूले में आप रखना इस नंबर को, आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो ये जो नंबर है इनको मैं उलट रहा हूँ। ठीक है, उलट गुणित कर रहे, चलो उलट कर, इसका देखो क्या आएगा, इसको उलट दो √2, इसको उलट दो 2। अब इसको उल्टो, ये पहले एक्चुअल वास्तविकता में कैसे है, ऐसे है ही। अब इसको उल्टो, उलट दो तो क्या होगा, ये हो जाएगा ऊपर गया, ये ऐसा कुछ आएगा। तो इसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी, अनंत। ये अनंत का, इन्फिनिटी का, ये इन्फिनिटी लगा वो। अब कोट किसका उल्टा होता है, 10 का। तो 10 को 0 कैसा दिख रहा है, अभी ऐसा है। ठीक है, अब इसको पलट दो तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। क्या आ गया, इन्फिनिटी। इसका क्या आएगा, इसको उल्टो तो ये आ जाएगा, और इसको उल्टोगे तो ये आ जाएगा, और इसको उल्टोगे तो क्या आएगा, इसको उल्टोगे तो ये आएगा। ठीक है, क्योंकि वास्तविकता में ऐसे है। ठीक है, ऐसी है, ये देखना पड़ेगा हमको। फिर उसको उल्टो तो ये सॉरी ये आ जाएगा ऊपर वाला, है ना। चलो अब क्या बचा, ये 10 या परिभाषित। अब देखो आप परिभाषित कुछ ऐसे हैं, ऐसे है ना, तो इसको उलट दो तो क्या आएगा, तो ये आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले अप्लाई करे, मैंने यहाँ नीचे लिख दिए। ठीक है, हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा, ये सब यहाँ पे वैल्यू आप रखो थीटा की जगह पर, और आपका आंसर आ जाएगा। बस देखो आपको ये लाइन तो याद रखनी पड़ेगी ऊपर वाली, ये आपको लिखना पड़ेगा, और इसका उल्टा कर देना। इसका क्या कर दोगे, साइन का, साइन को क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो कोस की वैल्यू आ जाती है। अब sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो बस इनका अनुपात, इनको हल कर दो, इन अनुपातों को, तो 10 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो 0 को उल्टा कर दो, लिख दो, तो 0 को उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी आता है, और फिर साइन का फिर उल्टा करो तो 2 आता है, फिर इसका उल्टा कर दो, फिर इसका उल्टा कर दो। ऐसे उल्टे कर करके लिखते जाना है आपको। मतलब कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो कोस को उलट दो और वैल्यू लिखते जाओ। और यहाँ पे 10 किसका उल्टा है, कोट का, तो वो वैल्यू उलटते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, बस ये आपको लर्न करना है, तो आप 8.2 कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ओके।